नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हमें प्याज की फसल में NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। क्या इससे हमारे प्याज की फसल में कोई फायदा होगा, क्या इससे हमारे प्याज का उत्पादन अच्छा होगा, क्या इससे हमारे प्याज की क्वालिटी अच्छी बनेगी, कब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, क्या इसका स्प्रे करना जरूरी है, किन परिस्थितियों में NPK 05234 का हमें स्प्रे करना चाहिए। मैं हूँ बाबू राजपूत, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। किसान भाइयों, NPK 05234 जैसे कि नाम से ही पता है चल रहा है, इसमें N मतलब 0% है, P मतलब फास्फोरस 52% है और K मतलब पोटेशियम इसमें 34%। इसमें जो पोषक तत्व दिए गए हैं वो NPK 05234 फास्फोरस और पोटेशियम है। क्या हमें इसे प्याज की फसल में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय पूरी तरह से NPK दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा ठीक से दी है और 40 से 45 दिन के बाद आपको लग रहा है कि आपके जो प्याज की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है, उसका तना भी ठीक है, उसकी जड़ें भी ठीक है, तो फिर आपको NPK 052 देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने NPK पहले से ही दे रखा है। जब भी फसल को ज़रूरत होगी ज़मीन के माध्यम से प्याज की फसल उसे ग्रहण कर लेगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्याज की फसल है जो पोषक तत्वों की कमी को दर्शा रही है, क्या चौड़ी नहीं है, 40-45 दिन की प्याज की फसल हो गई है और अभी भी लग रहा है कि इसमें 45 दिन वाली ग्रोथ अभी आई नहीं, तो फिर हमें NPK 05234 का स्प्रे करने का निर्णय लेना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि 40 से 45 दिन की जो अवस्था है उस समय प्याज की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही होती है, तो उस समय जमीन के माध्यम से पोषक तत्व तो पौधे अवशोषित करते ही है, साथ ही साथ उनमें पोषक तत्वों की कमी भी नजर आने लगती है, क्योंकि इस स्टेज में सर्वाधिक पोषक तत्व की जरूरत किसी भी फसल को होती है। तो हमें इस अवस्था में अगर हम जमीन के माध्यम से जैसे कि DAP देंगे, 12-32-16 देंगे या फिर सिंगल सुपर फास्फेट देंगे, तो वो इतनी जल्दी जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि खड़ी फसल में अगर हम ये DAP NPK 12-32-16 या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंचता भी है तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, और जिस समय हमारे प्याज की फसल को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उस समय पूर्ति नहीं करता है। तो किसान भाइयों, इस वेजिटेटिव ग्रोथ में पोषक तत्व की कमी को हमें पूर्ति करना चाहिए NPK 05234 का स्प्रे करके। NPK 05234 का स्प्रे करने से हमारी प्याज की फसल को क्या फ़ायदा होगा, तो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है को ये स्टिमुलेट करेगा, मतलब अच्छे से और बेहतर तरीके से इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो पाएगी। जो फास्फोरस की कमी है उसको ये NPK 05234 पूर्ति करेगा। इसमें 52% फास्फोरस है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के लिए, इसकी जड़ के लिए, इसके तने के लिए, पत्तियों के लिए। ऑल ओवर प्लांट में सर्वाधिक किसी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है तो वो फास्फोरस की होती है। पोटेशियम की भी इसमें मात्रा ठीक ठाक ही है, 34%। पोटेशियम को हम क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। किसी भी पोषक फसल में ये फसल की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ पोटेशियम कंद वर्गीय फसल में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंद बढ़ाने में सर्वाधिक सहायक जिस पोषक तत्व की होती है वो होता है पोटेशियम, और साथ ही साथ ये हमारे प्याज की फसलों को जड़ से और पत्तियों में लगने वाले कुछ रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें इसका स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका स्प्रे की मात्रा क्या होनी चाहिए और किस समय पर हमें NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी प्याज की फसल 45 से 50 दिन के आसपास हो तो आप का स्प्रे कर सकते हैं, और इसकी मात्रा को लेना है किसान भाइयों। मात्रा बहुत ही ज़रूरी है। अगर मात्रा कम ज़्यादा हुई है तो, अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर मात्रा अधिक हो गई है तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि पत्तियां जल जाएगी, और अगर पत्तियां जल गई तो फिर उस फसल को, प्याज की फसल को अपनी ले में आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए इसकी मात्रा बिल्कुल ध्यान रखें। इसकी मात्रा आपको रखना है, प्रति लीटर पानी में आप
5 से 6 ग्राम NPK 05234 का घोल बनाकर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि स्प्रे आप सिंगल करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाला है। अगर आपने इसके साथ बहुत सारी दवाई मिला दी है, टॉनिक मिला दिया है या फंगीसाइड मिला दिया, कीटनाशक मिला दिया या अमीनो एसिड मिला दिया, तो फिर इसका रिजल्ट आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। तो इसका स्प्रे आप अगर 100% का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसे सिंगल ही स्प्रे करिए। और सबसे ज़रूरी बात किसान भाइयों, अगर आप इसे सुबह ओस ख़त्म होने के बाद स्प्रे करें तो बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा धूप में, अगर गर्मी बहुत तेज़ है तो दोपहर के समय स्प्रे ना करें, क्योंकि जैसे स्प्रे गिरेगा फसल पे और सूख जाएगा, पानी वाष्पित हो जाएगा तो पौधे वो इस NPK 05234 को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा बहुत तेज धूप में आप स्प्रे ना करें, शाम के समय आप स्प्रे कर सकते हैं तो रिजल्ट आपको शानदार मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।